अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7 ऐसे तरीके बताने जा रही हूँ जिनकी बुनियाद पर आप अपने बच्चों के जहन को बेहतर बना सकते हैं। बच्चों का दिमाग बड़ों जैसा नहीं होता, उनका दिमाग कम उम्र में ही डेवलप कर रहा होता है। ये वालिदैन पर डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चे के जहन को किस धार में मोड़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, बागबान बने बढ़ई नहीं। बढ़ई लकड़ियों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुख्तलिफ शेप में तराशता है। बागबान ज़मीन में बीज बोकर उसमें खाद पानी डालता है और उसकी पूरी निगरानी यानी केयर करता है। उसे ऑटोमेटिकली बढ़ने के लिए मदद करता है। इस बात को एक मिसाल से समझिए। वालिदैन एक बच्चे को डॉक्टर बनने के लिए कहते हैं या वालिदैन बच्चों को अपनी शख्सियत के मुताबिक ढलने का भरपूर मौका देते हैं। जो वालिदैन अपने बच्चों पर अपनी मर्ज़ी थोपते हैं, जैसा कि उसे डॉक्टर बनने के लिए कहते हैं, वो हो सकता है कि डॉक्टर बनना नहीं चाहता हो, तो वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा। अलबत्ता जो वालिदैन अपने बच्चों को अपनी शख्सियत के मुताबिक ढलने का मौका फ़राहम करते हैं, ऐन मुमकिन है कि वो बेहतर कारकर्दगी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करे। इसका मतलब ये हुआ कि बढ़ई की तरह आप अपने बच्चों को ज़बरदस्ती तराश खराश ना करें, बल्कि बागबान बने और उसको सही समेत निगाहदाश्त यानी निगरानी करें और उसे फलने फूलने का भरपूर मौका दें। पॉइंट नंबर 2, कम उम्र में भी बच्चे अल्फाज समझते हैं। तहकीक से पता चलता है कि जब बच्चे सिर्फ चंद माह के होते हैं, वो अल्फाज के मानी नहीं समझते, तब भी उनका दिमाग उनका इस्तेमाल करता है। बढ़ती उम्र में जमाशुदा अल्फाज से उन्हें सीखने को मिलता है, लिहाजा वो जितने ज़्यादा अल्फाज सुनेंगे उन्हें उतना ही फ़ायदा होगा। उससे अल्फाज पढ़ने और समझने की सलाहियत बेहतर होगी। उन्हें जज्बाती अल्फाज यानी उदासी, खुशी और मायूसी सीखना ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद है। वो जितना ज़्यादा जानते हैं उतना ज़्यादा सीखते हैं। दूसरे लोगों के जज्बात से मुतल्लिक उन्हें बताएं। उस बारे में बात करें कि जज्बात की वजह क्या है और वो किसी को कैसे मुतासिर कर सकते हैं। जैसे वो रोता हुआ लड़का देखा, वो नीचे गिरने वाला घुटना छिलने की वजह से दर्द महसूस कर रहा है। वो उदास है और शायद अपने वालिदैन से गले मिलना चाहता है। पॉइंट नंबर 3, चीज़ों की वजाहत करें। ये थका देने वाला अमल हो सकता है जब आपका बच्चा मुसलसल पूछ रहा हो क्यों, लेकिन जब आप उनको कुछ समझाते हैं तो वो कुछ नया सीखता है। उसका दिमाग ज़्यादा मौसर तरीके से काम करता है। क्यों पूछने पर ऐसा बिल्कुल ना कहें कि क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। इससे वो गलत मतलब लेता है और वो ये समझता है कि मुझे तमाम कुकीज़ नहीं खानी चाहिए क्योंकि मम्मा ने मुझे ऐसा कहा है। वालिदैन ऐसा रवैया बिल्कुल ना अपनाएं। बेहतर यह है कि मुझे तमाम कुकीज़ नहीं खानी चाहिए क्योंकि मुझे पेट में दर्द होगा और मेरे भाई और मेरे बहन के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। ये दुरुस्त जवाब होगा। इससे उस नताइज को समझने में मदद मिलती है। पॉइंट नंबर 4, ज़ाती तनकीद ना करें। मिसाल के तौर पर जब आपका बेटा आपकी बेटी के सर पे मारता हो या किसी और बच्चे को, तो उसे बुरा लड़का ना कहें। इसके बजाय आप ऐसा कहें कि अपनी बहन को मारना बंद करो या उसे मारना बंद करो, उसे तकलीफ़ हो रही होगी, तुम उससे माफ़ी मांगो। तारीफ़ के लिए भी यही उसूल है। अपनी बेटी को अच्छी लड़की ना कहें, उसके बजाय ऐसा कहें, आपने बहुत अच्छा काम किया है। इस किस्म के अल्फाज से जहन में मुस्बत असर मुरतब करते हैं। उसका जहन मुनफी बातों से दूर रहता है। अक्सर वालिदैन अपने बच्चों को किसी गलती पर फ़ौरन झूठा कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अहमद झूठा है, कहते हैं ये बच्चे के जहन के लिए दुरुस्त नहीं है। बेहतर यह है कि कहा जाए अहमद ने झूठ बोला है। आपने झूठ क्यों कहा, वजह जानने की कोशिश करें। बच्चे को फ़ौरन झूठा या गंदा कहने से उसके जहन पर मुनफी असरात पड़ता है। हो सकता है आप बच्चे से झूठ की वजह जानने की कोशिश करते हैं तो हकीकत सामने आ जाएगी। सच जानने के बाद बच्चे को आइंदा झूठ कहने से मना करें। नरमी से अपनी बात को समझाएं। पॉइंट नंबर 5, अपने बच्चों पर फ़ख्र करें। आई एम प्राउड ऑफ़ यू। मुझे आप पर फ़ख्र है। बाज़ पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि जब हमारा बच्चा बड़ा ही अच्छा काम करेगा या कोई कामयाबी हासिल करेगा तब हम इस जुमले को बोलेंगे। बच्चे की किसी बड़ी कामयाबी का इंतज़ार ना करें, खुद आइडेंटिफाई करें, ढूंढें उन्हें, एनालाइज करें। सारे दिन में बच्चा कोई ना कोई अच्छा काम ऐसा ज़रूर करता है जिससे आप खुश हो जाते हैं, जैसे कि आपका पाँव दबाना, सर दबाना, आपका कहना फ़ौरन मानना या आपके कहने से पहले ही आपका कोई काम कर लिया, अपना होमवर्क टाइम पर ख़त्म कर लिया।
تو بچے ڈیلی بیسس پر کچھ نہ کچھ اچھا کام ضرور کرتے ہیں جن سے آپ کے اندر سے خوشی ملتی ہے۔ تو آپ نہ فوراً بچوں کو یہ بولیں کہ آئی ایم پراؤڈ آف یو، مجھے آپ پر فخر ہے کہ آپ نے یہ سب کیا۔ بچے کے جذبات کو نہ یہ جملے چاہیے ہوتے ہیں، بچے سننا چاہتے ہیں کوئی تو ہے جو مجھ پہ فخر کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، اپنے بچوں کو آپ کی نقل کرنے دیں۔ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ آپ کے بچے آپ کی نقل کرتے ہیں؟ جیسے گھر کی صفائی کرنا، پودوں کو پانی دینا، یہ سب کام بچے دیکھ کر ہی سیکھ جاتے ہیں اور پھر خود کرتے ہیں۔ تو بڑوں کو چاہیے کہ بچوں کو اپنی نقل کرنے دیں تاکہ وہ کچھ اچھا سیکھیں۔ بچے نہ قدرتی طور پر دیکھ کر آپ کی کاپی کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات بڑوں کی ہی نقل کر کے سیکھتے ہیں۔ یہ سیکھنے کا ایک ایفیکٹو طریقہ انہیں خوشی کا احساس دلاتا ہے، لہٰذا انہیں اپنی کاپی کرنے دیں تاکہ بچے کچھ اچھا سیکھ لیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کی غلطیوں کو بھی نقل کرتے ہیں، تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے سامنے ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کریں اور آپس میں صلح کریں، نہ کہ بچوں کے سامنے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے سامنے کوئی ایسی حرکتیں نہ کریں کہ بچے آپ کی کاپی کر لیں۔ کئی دفعہ بچوں کو اچھے برے باتوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بچے خود ہی دیکھ کر سیکھ جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7، بچوں کی پرورش میں خاندان کی اہمیت۔ اگر بچہ ایک جوائنٹ فیملی میں پرورش پاتا ہے تو یہ اس کی تربیت کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ جوائنٹ فیملی میں ایک ساتھ کئی لوگ رہتے ہیں، سبھی کی شکلیں اور زبان مختلف ہوتی ہے، یہی بچوں کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب بچے کم عمر میں اپنے آس پاس کئی لوگوں کی شکلیں دیکھتے ہیں یا کئی زبان سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں مختلف شکلیں پہچاننے اور مختلف الفاظ کو سمجھنے کی صلاحیت تیزی سے پروان چڑھتی ہے۔ وہ دوسرے بچوں کے مقابلے جلدی زبان سیکھتے ہیں، ساتھ ہی شکلیں پہچاننے کی صلاحیت بھی بہتر ہوتی ہے۔ تو بچوں کو ہر وقت روکنا ٹوکنا ٹھیک نہیں۔ چھوٹے بچے چیزیں بکھیرتے ہیں، شور مچاتے ہیں اور بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، والدین انہیں ہر وقت روکتے ٹوکتے رہتے ہیں، تو ایسا بالکل نہ کریں۔ بچوں کی طبیعت میں تجسس ہوتا ہے، وہ اپنی حرکتوں سے کچھ سیکھنا اور یا والدین کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس دوران والدین بچوں پر نظر رکھیں، جب ضرورت محسوس ہو تب بچوں کو روکے ٹوکیں، البتہ بچوں کی بدتمیزی کو کبھی برداشت نہ کریں۔ یاد رکھیں، اگر آپ بچے کی مدد کے لیے ہمیشہ موجود رہیں گے اور اپنے بچے کے بارے میں رہنمائی کریں گے اور ان کی ہر ضرورت کو فوراً پوری کر دیں گے تو وہ سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ بعض اوقات انہیں اپنے کام خود انجام دینے کی ترغیب دینا ان کے لیے کارآمد ثابت ہوگا، ان کی شخصیت میں نکھار آئے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔